दोस्तों, अगर आप कैनन N50 Mark II और कैनन 200D Mark II को लेकर कंफ्यूज हैं तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कौन सा कैमरा बेस्ट है और क्यों आपको उस कैमरे को खरीदना चाहिए। तो वक्त ना लेते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको जो डिफरेंस हैं, जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ, उन सारे डिफरेंसेस को आपके सामने रखते हैं। मेरा नाम है गौरव कुमार और आप देख रहे हैं गौरव कुमार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कि इन दोनों कैमरे में डिफरेंसेस क्या हैं। दोस्तों, जो कैनन M50 Mark II है वो है मिररलेस कैमरा और जो कैनन 200D Mark II है वो है DSLR कैमरा। जो मिररलेस कैमरा है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई दी गई है, साथ ही साथ फोकसिंग बहुत ज़्यादा हाई दी गई है, साथ ही साथ अगर आप फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फोटोग्राफ खींच जाते हैं। अगर आप बात करेंगे इनकी वज़न की तो जो कैनन M50 Mark II है वो 387 ग्राम के साथ आता है और जो कैनन 200D Mark II है वो 449 ग्राम वजन के साथ आता है। फोटो कैप्चरिंग की बात की जाए कि किसकी फोटो कैप्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो M50 Mark II से आप 10 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फ़ोटो खींच सकते हैं, यानी कि आप M50 Mark II में एक सेकंड में 10 फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, जबकि कैनन 200D Mark II में आप एक सेकंड में केवल 5 फोटो खींच सकते हैं। इस हिसाब से जो M50 Mark II है वो 10 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फ़ोटो खींचता है और 200D Mark II खींचता है 5 फ्रेम पर सेकंड का। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा दोस्तों हमें नज़र आता है जब हम फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ खींचते हैं। कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो अगर आप M50 Mark II से फ़ोटोग्राफ खींचेंगे तो ब्लर आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में 10 फोटोग्राफ खींच रही हैं। वहीं अगर आप 200D Mark II से फोटोग्राफ खींचते हैं तो फोटो ब्लर हो सकता है, भागता हुआ रनिंग मोड में दिख सकता है, जिसकी वजह से फ़ोटो क्लियर नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि M50 Mark II को कैनन 200D Mark II से बेहतर बना देती है। दूसरी बात आती है सेटिंग्स की। अगर आप दोस्तों फ़ोटो खींचना चाहते हैं और आप फ़ोटो खींचने से पहले उस फोटो में अपने हिसाब से कंट्रास्ट सेट करते हैं, शार्पनेस सेट करते हैं और ब्राइटनेस सेट करते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में फ़ोटो क्लिक होने के बाद कैसी दिखेगी वो चीज़ आप कैनन 200D Mark II में नहीं देख सकते, क्योंकि कैनन 200D Mark II में आपको दिया गया ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, जिसमें हमें केवल जैसी इमेज दिख रही है वैसी इमेज दिखाई देती है। सेटिंग के बाद कैसी इमेज दिखेगी ये चीज़ आप केवल फ़ोटो क्लिक होने के बाद देख सकते हैं। लेकिन कैनन M50 Mark II में इलेक्ट्रिकल व्यू फाइंडर दिया गया है, जिसमें जैसे ही आप अपनी सेटिंग अप्लाई करेंगे, आप उस सेटिंग के बाद आपके जो सब्जेक्ट है उसमें क्या चेंजेस आएगा, फ़ोटो में क्या चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को आप फ़ोटो क्लिक होने से पहले ही देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि कैनन M50 Mark II को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है। अब बात आती है हॉट शू माउंट की, कि किसमें हॉट शू माउंट दिया गया है, किसमें हम एडिशनल फ्लैश लाइट या एडिशनल माइक बहुत आसानी से लगा सकते हैं और किसमें नहीं। तो दोस्तों इस बात में भी कैनन M50 Mark II आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हॉट शू माउंट दिया गया है, जिसके माध्यम से हम मार्केट से सस्ती फ्लैश लाइट खरीद कर भी आप अपने कैमरे में फिट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं। और दोस्तों अगर हम कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं, DSLR जैसे एक्सपेंसिव कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये बात तो दोस्तों श्योर है कि हम YouTube वीडियोस के लिए ही इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम फोटोग्राफर तो है नहीं कि हम भैया किसी की शादी में आके फोटोग्राफ खींचेंगे। तो हमें ध्यान देना है मतलब बहुत आसानी से बहुत सस्ते दामों पे हम एसेसरीज यूज़ कर सके। तो इस मामले में भी M50 Mark II आगे निकल जाता है। कैनन M50 Mark II में 143 ऑटो फोकस पॉइंट इन व्यू फाइंडर दिए गए हैं। जितना ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं उतना ज़्यादा एरिया फोकस होता है, जल्दी फोकस होता है, जिसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा एरिया फोकस करके पूरे के पूरे एरिया की फोकसिंग के साथ एक बेहतरीन इमेज ले सकते हैं। जबकि 200D Mark II में केवल 9 ऑटो फोकस पॉइंट दिए गए हैं। जितने कम ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं उतना कम एरिया फोकस होता है और
थोड़ा सा लेट भी होता है। इस मामले में भी आप समझ ही सकते हैं 9 ऑटो फोकस, एक तरफ 9 ऑटो फोकस पॉइंट है, एक तरफ 143 ऑटो फोकस पॉइंट है। तो कैनन M50 Mark II 200D Mark II से कितना आगे निकल जाता है। तो इस मामले में भी ऑटो फोकस पॉइंट के मामले में भी कैनन M50 Mark II बाजी मार जाता है। कैनन M50 Mark II में आप अगर फुल HD में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप 50 FPS एंड 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप HD में रिकॉर्डिंग करने की बात करेंगे तो आप 120 FPS यानी कि 120 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ कैनन M50 Mark II में आपको स्लो मोशन पे रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि इस कैमरे को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देता है। और अगर 4K वीडियो की बात की जाए तो दोनों ही कैमरे 4K वीडियोस को 25 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं। इस मामले में भी कैनन M50 Mark II आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इस कैमरे को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देता है। दोस्तों, अगर आप YouTube शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, तो आपको वर्टिकल वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कैनन M50 Mark II में वर्टिकली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप सीधे ही इनको अपलोड कर सकते हैं। जबकि कैनन 200D Mark II में आपको इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलती। इसलिए इस मामले में भी कैनन M50 Mark II कैनन 200D Mark II से आगे निकल जाता है। कैनन M50 Mark II में आपको सेल्फ टाइमर मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप टाइमर लगाकर अपनी खुद की वीडियो बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप थोड़ा दूर हैं और आपके साथ कोई बंदा नहीं है और आप टाइमर के अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, तो आप कैनन M50 Mark II में टाइमर के थ्रू अपनी फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो शुरू कर सकते हैं। लेकिन 200D Mark II में टाइमर नहीं दिया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कैनन M50 Mark II की बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको कैनन M50 Mark II में आई डिटेक्शन के साथ फेस डिटेक्शन का फीचर हाई रेजोल्यूशन पे मिल जाता है, जबकि कैनन 200D Mark II में आपको इस तरह का फीचर नहीं मिलता। तो ये चीज़ भी कैनन M50 Mark II को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देती है। कैनन M50 Mark II में स्क्रीन के ऊपर ही टच करने पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि 200D Mark II में इस तरह का कोई भी बटन नहीं दिया गया। आप स्क्रीन पर टच करके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आपको इसके लिए जो इसमें रिकॉर्डिंग का बटन है उसको ही दबा के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी M50 Mark II को बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और बेहतरीन बना देती है। दोस्तों, केवल एक ही चीज़ है जो हमें कैनन M50 Mark II मिररलेस कैमरे से दूर ले जाती है, वो है इसके लेंसेज की कीमत। क्योंकि दोस्तों, मिररलेस कैमरा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चूँकि ये नया है, इसलिए इसके जो लेंसेज हैं अभी मार्केट में उस हिसाब से अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके लिए कैनन ने ही अपनी इस समस्या का तोड़ निकाला है। उन्होंने एडेप्टर्स बनाए हैं, जिन एडेप्टर का यूज़ करके आप मिररलेस कैमरे में DSLR कैमरे के लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैनन के ओरिजिनल एडेप्टर के साथ जाते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मार्केट में इसके 2 अल्टरनेटिव भी मिल जाते हैं। एक है कॉमलाइट, जिसका एडेप्टर आपको मात्र 4 से 5 हज़ार के बीच मिल जाता है। और अगर आप दूसरे ब्रांड की बात करेंगे, एक वेल्ट्रक्स ब्रांड है, जिसका एडेप्टर आपको 3 से 4 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। तो इन एडेप्टर का यूज़ करके आप जो DSLR कैमरे के लेंस हैं उसको आप अपने कैनन M50 Mark II मिररलेस कैमरे में प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल आप 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करके आप अपने मिररलेस कैमरे को बहुत सारे लेंस के साथ, सस्ते लेंसेज के साथ एलिजिबल कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो मैं तो दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मिररलेस कैमरा लीजिए, क्योंकि 3 से 4 हज़ार रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन 3 से 4 हज़ार रुपये जो हमें केवल अडेप्टर के नाम पर खर्च करने हैं, उनको खर्च करने के बाद दोस्तों हमें एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों, मैंने भी पहले कैनन 200D Mark II ऑर्डर किया था, लेकिन बाद में मैंने बहुत सोचा, बहुत रिसर्च किया और फाइनली जो मैंने पॉइंट आपको बताए, ये सारे पॉइंट निकल के आए, जिनके वजह से मैंने कैनन 200D Mark II का ऑर्डर कैंसिल किया और फिर फाइनली मैंने कैनन M50 Mark II का ऑर्डर किया। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से कैमरा ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट कैमरा ढूंढ रहे हैं, सस्ते में प्रोफेशनल स्किल के लेवल का कैमरा ढूंढ रहे हैं,
तो दोस्तों आपके लिए Canon M50 Mark II बेस्ट कैमरा होगा और आपको Canon M50 Mark II के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने भी Canon M50 Mark II ही मंगाया है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।